क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल्स 5 सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 1 ईयर, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ अ लाइट ईयर। अब ये क्या कह रहा है कि जो स्पेस के अंदर जो होता है, स्पेस का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर हम किलोमीटर माइल में लें तो वो हज़ार हो जाते हैं, करोड़ों हो जाता है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर ने हमें जो यूनिट रखा है जो बड़े डिस्टेंस के लिए, वो बड़ा डिस्टेंस का लाइट ईयर रखा है। अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल के अंदर जितनी लाइट ट्रैवल करती है, जो डिस्टेंस होता है वो 1 लाइट ईयर रखा जाता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे एक साल के अंदर कितनी लाइट ने ट्रैवल किया वो पूरा डिस्टेंस हम 1 लाइट ईयर रखते हैं, क्योंकि स्पेस इतना बड़ा होता है। तो जो लाइट ईयर डिस्टेंस है वो ज़हन नशीन कर लेना, टाइम का नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट, तो ईयर के हिसाब से हम जो बच्चे टिक कर देते हैं वो कर देते हैं टाइम का, तो टाइम का नहीं है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि एक साल के अंदर जो लाइट ने ट्रेवल किया है वो कितना डिस्टेंस होगा, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम डेटा लिखेंगे। डेटा में से पहले पहले हमें मिला हुआ क्या है, तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। तो डेटा के अंदर हमें जो मिला हुआ है, क्या मिला हुआ, कुछ भी नहीं मिला हुआ, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर ही सब जो है जवाब है। तो सबसे पहले जो हमें टाइम मिला हुआ है, ठीक है, टाइम कितना मिला हुआ है, 1 ईयर मिली हुई है, 1 ईयर। ठीक है, और उसके बाद जो है रफ्तार। रफ्तार तो लाइट की हमें पता है, रफ्तार यानी वेलोसिटी ऑफ सी, यानी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी होती है, 10 पावर 3 10 पावर प्लस के 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि भाई रुकायर, हमें रुकायर करना है। रुकायर क्या है, तो रुकायर क्या है, हमें डिस्टेंस रुकायर है। ये कुछ भी नहीं मिली हुई थी, लेकिन स्टेटमेंट से हमने ड्रा की है, तो ये चीज़ें थी। ठीक है, डिस्टेंस हमें क्या है, रुकायर है, तो हमने क्वेश्चन मार्क इधर कर दिया, रुकायर। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा भाई, फार्मूला तो हमें पता है, जो फार्मूला लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा कि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए फार्मूला जो होता है C इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस मालूम करना है, इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाकर रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के लिए D इज इक्वल टू C इंटू टी हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो हमें पता है D मालूम करनी है, तो C स्पीड ऑफ लाइट 3 10 पावर प्लस के 8 मल्टीप्लाई बाय। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमें डेटा के अंदर जो है एक साल मिली हुई है, तो एक साल के अंदर कितने सेकेंड आएंगे वो हमें रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक लाइट ईयर जो है बड़ा यूनिट है टाइम का। उसके बाद जो है मंथ होता है, मंथ के बाद जो होता है घंटा मना आवर, उसके बाद मिनट और सेकेंड, उनको सारों को कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें पता है कि जो एक साल के अंदर जो दिन कितने आते हैं वो आते हैं, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिंक रख लेते हैं, वो हम एक 360 रख लेते हैं। वैसे 365 भी होता है, तो 365 रखेंगे तो हमारा ये वाला जवाब नहीं आएगा। 365 भी रख लेते हैं, जो ऑन एवरेज जो होता है ना, वो हम 360 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, और एक दिन कितने घंटों का बराबर होता है, 24। एक घंटे के अंदर कितने मिनट आते हैं, 60। एक घंटे के एक मिनट के अंदर वे कितने सेकंड आते हैं, 60। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिखी है, क्यों की लिखी है, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो इस ईयर को सेकंड के अंदर, तो सेकंड में कन्वर्ट करने का कुछ इस तरह से, यानी साल में कितने दिन आते हैं और एक दिन में कितने घंटे आते हैं, एक घंटे में कितने मिनट आते हैं, एक मिनट में कितने सेकेंड आते हैं, अब सेकेंड में कन्वर्ट हो गए। अब क्या कर लेते हैं कि इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 10 पावर 8 प्लस के मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट वालों को सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ रहा है, जो हमारा आ रहा है 3110400। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन को एक तरफ लिख लेते हैं, 3 को फिर से इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना जवाब आ रहा है, 9331200 और 10 पावर 8 सेम का सेम हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कह रहा है कि हमें जो लिखना है वो करना क्या है कि हमें किलोमीटर, ये हमारा जो आंसर आया है ये मीटर में आया है। ठीक है, तो हमें किलोमीटर में मेंशन करना है, तो किलोमीटर में कैसे करेंगे, तो 1 मीटर के अंदर इतने मीटर आ रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितना आएंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे। तो इसी को ही डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं,
जब डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। वैसे आंसर यही है हमारा। मीटर के अंदर जो मीटर कितने आते हैं 1 लाइट ईयर के अंदर, जो 1 लाइट ईयर के अंदर जो है 1 लाइट ईयर के अंदर जो मीटर आते हैं, 1 लाइट ईयर के अंदर मीटर इतने आते हैं। ठीक है, तो यही हमारा जवाब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सवाल कर रहा है कि फाइंड डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो किलोमीटर में करना है तो हम क्या कर लेंगे, मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में। तो हमें पता है कि मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे। 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, तो जवाब आ गया 39331 सेम का सेम क्या हो गया, किलोमीटर। ये भी जवाब आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ से पॉइंट को यहाँ तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9.33। ठीक है, 1 to 10 पावर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जाइए, +4 10 पावर 8 सेम के सेम। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं तो 9.33 1 to 10 पावर कितने हो जाएंगे 12 +12 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको रिजल्ट में लिख लेते हैं। तो रिजल्ट हमारी क्या मिल गई, जो तरीका होता है बोर्ड वाला, तो हमें वही लिखना पड़ेगा। यानी डिस्टेंस कितना मिल गया 9.3312 पावर +12 किलोमीटर। ठीक है, तो अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, ये डेटा, क्वेश्चन से डेटा ड्रा की, ये रिक्वायर था, ये फार्मूला, और उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारी है रिजल्ट। न्यूमेरिकल 6 सोल्व करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रीन लाइट विथ अ वेवलेंथ ऑफ 5.5 10 पावर +7 मीटर। तो ये कह रहा है कि ग्रीन लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और वेवलेंथ इतनी मिली हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हमें जो है मालूम करनी है। सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी कैंसिल कर दिया। वेवलेंथ हमें जो मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 5.5 10 पावर +7 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो रहता है स्पीड, लाइट से मूव कर रहा है, ग्रीन लाइट है, तो लाइट की स्पीड यानी सी कितनी होती है, वो 310 पावर +8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो हमें रिक्वायर क्या है, रिक्वायर बाई फ्रीक्वेंसी है, तो एफ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला कौन सा लगेगा, वही पुराना वाला फार्मूला जो करते हैं C = लेमडा एफ। इसको एफ मालूम करना है तो रीअरेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा, F = C/लेमडा। सॉल्यूशन करते हैं इसी फार्मूले के अंदर, सॉल्यूशन पुट करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 310 पावर कितनी मिली हुई है 8, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं वो है 5.5 10 पावर +7। पावर वाले को एक तरफ लिख लेते हैं और कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं। तो इन कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5.5 10 पावर 8 सेम के सेम। ये माइनस के प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, -7। इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बाकी बचेगा जो है वो 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 3.5 10 पावर कितना बचेगा +1 बचेगा। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं भाई, कितना आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय 5.5, तो जवाब आ जाता है हमारा। इनको डिवाइड कर लेते हैं तो जवाब आ जाता है 0.54, ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +1। ठीक है, अगर +1 है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, पॉइंट इस तरफ आ जाएगी तो हो जाएगा 5.45 10 पावर -1, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से आ गई, +1 पहले वाला सेम, प्लस में से माइनस हो जाएगा, बाकी कितना बचा हमारा 5.45 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। ठीक है, यहाँ पे =2 दे दो, == ठीक है, तो हमारी रिजल्ट आ गई। और रिजल्ट क्या आ गया, लेमडा = कितने आ गए 5.45 हर्ट्ज़, ये आ गई रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा के बाद रिक्वायरमेंट फार्मूला, और ये हमारी सॉल्यूशन।
न्यूमेरिकल्स नंबर 7 सॉल्व करते हैं। टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट एट द फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज़। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। अब हमें रेडिएशन की वेवलेंथ मालूम करनी है, तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, 2.45 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, जी होता है प्रीफिक्स, गीगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻9 हो जाती है। ये जी है गीगा के लिए, तो गीगा की जो वैल्यू है 10⁻+9, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं। 2.45 10⁻+9, जी फॉर होता है गीगा, और एच है जेड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। उसके बाद जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3×10⁻8। ये इसी क्वेश्चन के अंदर से मिली होती है, क्योंकि जब भी होता है माइक्रोवेव में विजिबल अल्ट्रा या एक्सरे जो भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन सबकी जो रफ्तार होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। रुकार क्या है, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, तो लेमडा से मेंशन करते हैं, वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट वाला, लेमडा एफ। यहाँ से वेवलेंथ मालूम करनी है, तो क्या हो जाएगा वेवलेंथ, इसको कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा फार्मूला C/F। ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर इसका सॉल्यूशन करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, तो लेमडा इजिकल टू कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू है 3×10⁻8 डिवाइडेड बाय 4 2.49 10⁻+9। क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लेते हैं और पावर को, साइंटिफिक नोटेशन को या एक्सप्लेनेशन को एक तरफ लिख लेते हैं। 10⁻+8 सेम के सेम, ये प्लस के 9 है, ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस में से 8 9 माइनस में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, और इनको डिवाइड कर लेते हैं। अभी हो गया, इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय कितना है 2.49, तो हमारा जो जवाब आ रहा है वेवलेंथ का वो आ रहा है 1.224 10 पावर, इसमें से 8 में से 9 चले जाएंगे तो बाकी बचेगा -1। ठीक है, तो इसी को ही अगर साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे, तो 0.1224 10 पावर -1। सॉरी, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस पॉइंट को जो है इस तरफ ले जाते हैं, पॉइंट को इस तरफ ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.22 + 1 10 पावर -1, पहले वाला सेम का सेम, ये प्लस और माइनस का ख़त्म हो जाएंगे, तो जवाब आ जाएगा हमारा 0.1224 मीटर, ये हमारा आ गया जवाब। ठीक है, वेवलेंथ का। और बुक के अंदर, तो यहाँ से हमने कर लिया, ये जवाब आ गया, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में +1, इसको ही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो इसको हमने +1 हो गया और -1, +1 खत्म हो गया, तो हमारा मीटर के अंदर ये भी जवाब आ गया, तो बुक वाला ये भी जवाब है। इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लें, तो डिवाइडेड बाय जब 1000 कर लोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वैसे मीटर में जवाब आ गया, हमें ये जवाब जो है मिलीमीटर में भी चाहिए, तो मिलीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻−3, तो ये कर लिया, तो इस तरह से कन्वर्ट हो गई, तो हो गया 1 पॉइंट वेवलेंथ। हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगी, रिजल्ट 2 आंसर है, जो दोनों हमें मिला हुआ लिखने हैं बुक के अंदर, 0.1224 मीटर, आर अगर मिलीमीटर में लिखी हुई है तो किस तरह से आ रही है, हमारा जवाब वो आ रहा है 1224 मिलीमीटर।